चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। जीपी के कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? वी वर एट क्वेश्चन नंबर 12, है ना? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12:45 को एंड किया था क्या लेक्चर? अच्छा ठीक है, और एक 5 मिनट रुकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए थोड़े लोग भी कम है, मतलब ऑलमोस्ट कितने लोग हैं पता है क्या? सिर्फ 27 लोग हैं। ओके, एक 5 मिनट रुकती हूँ मैं। ठीक है, एक 5 मिनट रुकती हूँ बस। और इन्फॉर्म करो अपने अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 12, पहले खुद कोशिश करो, चलो फास्ट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? जीपी दिया हुआ है 16, 8, 4, पीथ टर्म मतलब एटीपी इज इक्वल टू 1/2 raised to 17. Find the value of p. P is equal to what? That is the question. आया है आंसर? वेरी गुड। यस, गुड गुड गुड। ओके, 22nd टर्म है मतलब। लेट्स चेक इट आउट नाउ। देखते क्या होता है। TP is equal to 1/2 raised to 17. So first of all, we will write down the expression for Tn. So Tn के expression के लिए मेरे पास A is equal to 16 है। R is equal to कितना है? Sorry, R is equal to कितना है? 8/16 which is 1/2 है ना? सब जगह पे 1/2 ही है। 4/8 करके देखो, 8/16 करके देखो, you will get 1/2। तो फिर हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A into R raised to n-1। So TP, A is what? 16, R is what? Half, P minus 1, और TP दिया कितना है? 1/2 raised to 17। 16 into 1/2 raised to P minus 1, how is that? 1/2 raised to P minus 1, है ना? So क्या हो जाएगा फिर ये? ऑप्शन टू क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा। ओके, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज योर 25। लेट्स चेक इट आउट। ओके, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज 25। तो क्या हो जाएगा? 1/2 raised to 17 is equal to 16 into 1/2 raised to 25 minus 1. So this is 24, है ना? So 1/2 raised to 17 equal to 16 into 1/2 raised to 24, and 16 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 raised to 4 लिखेंगे। So मैच नहीं कर रहा है ना? 2 raised to 24 and 2 raised to 4, it comes out to be 2 raised to 20। मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन के हिसाब से आई एम हैविंग this thing 22। So let's check it out। 1/2 raised to 22 is equal to 2 raised to 4 into 1/2 raised to 22 minus 1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 raised to 4, 1/2 raised to 22, 2 raised to 4 अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। 20, सॉरी ये 17 है ना? तो ये कितना होगा? 21। तो मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है। 2 raised to 4 एंड 2 raised to 21, मतलब यहाँ के दो 2 raised to 4 और यहाँ पे 2 raised to 4 निकल जाएंगे। यहाँ पे 2 raised to 17 बचेगा, यहाँ पे 2 raised to 17 बचेगा। समझ में आ रही है ना बात? यस, 21 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 raised to 4, यहाँ पे 2 raised to 21। 21 में से 4 2s कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 17 2s। ओके, सो लाइक दैट। Question 13. If the first term and common ratio of GP are 1.5, first term is 1, common ratio is half, sum of its n terms is equal to, sum of its n terms is equal to
255 upon 128. The value of n is n is equal to what? चलो tell me fast. n कितना आ रहा है? yes, काफी सारे लोगों ने सॉल्व किया है. वेरी गुड. खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे. yes, n is equal to 8. राहत का आ गया, अब्दुल का आ गया, पूर्वा का आ गया आंसर. वेरी गुड. चलो कोशिश करो. 7 आया तेरा? नहीं. 7 नहीं आना चाहिए रे. ओके. ओके देखो, Sn क्या होता है? ये r जो है दैट इज लेस देन 1 है ना. अपना r जो है दैट इज व्हाट? लेस देन 1. तो उसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. और Sn कितना है? 255 अपॉन 128. a कितना है? 1. 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. Okay, 1 minus r raised to n upon 1 minus r. This is half. Okay, so 255 upon 128 is equal to 1 minus half raised to n upon half. Okay, so इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 255 upon 128 into half. कितना हो गया फिर ये? 1 minus half raised to n, 1 minus हाफ रेज टू n. तो ये कितना हो गया फिर? 255 अपॉन 256 है ना. 255 अपॉन 256, 1 माइनस हाफ रेज टू n. देखो जरा ऑप्शंस में क्या आ सकता है. सॉल्व मत करते बैठो, ऑप्शंस में चेक करो. पहला ऑप्शन के हिसाब से एज पर फर्स्ट ऑप्शन n इज इक्वल टू 6. लेट्स चेक इट आउट. 255 upon 256 is equal to 1 minus half raised to 6. half raised to 6 मतलब कितना हो जाता? 64 हो जाता है ना. So 1 minus 1 by 64. So that will give me what? 63 upon 64. So ये same है क्या? No, not at all. Try out B now. B क्या है? N equal to 5. B option, n equal to 5. डिनोमिनेटर का हाफ को इंटू 2 किया एंड देन फिर ऑप्शन 2 क्वेश्चन. हाँ चलेगा ना यार, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलेगा चलेगा. n इक्वल टू 5. 255 अपॉन 256 माइनस सॉरी इक्वल टू 1 माइनस. आता ना भाई साहब, ऐसे क्यों कर रहा? 32 ना. 255 अपॉन 256 is equal to 1 minus this is how much? 1 upon 32. So again it is not equal. एंड सी ऑप्शन को अगर तुम लोग देखोगे, सी ऑप्शन क्या आता है? n इज इक्वल टू व्हाट? 8. सो 255 अपॉन 256 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ रेज टू 8. सो कितना आया फिर ये? 1 माइनस 1 अपॉन 256. सो हाउ मच इज दिस? 255 अपॉन 256. सो मैच कर गया, मैच कर गया. अब कोई बोल रहा है कि मैंने उस 2 को ऊपर लिया तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है. ऐसे होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी. ऐसे कैसे होगा? यस देखो, 255 अपॉन 128 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ रेज टू n अपॉन हाफ था. तो ये 2 को ऊपर लेके गए साहब. ठीक है, अब n इक्वल टू 8 अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया, देखो फिर क्या आता?
255 upon 128 is equal to 2 into 1 minus half raised to 8. कितना आया ये 2 into 255 upon 256. How much is this? आया ना फिर? इसे कैसे नहीं आता? ओके समझा क्या? आया ना? वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तूने डिनोमिनेटर को, तो कैसे आएगा? ओके सो ये सिंपल था. चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करो. चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट. ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स मत करो रे. ओके आया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते. वेरी गुड. क्या क्या बोला है उन्होंने उसमें? फोर्थ टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म दिया है, कॉमन रेशो पूछा है उन्होंने, ढूंढने को बोला है. ओके यस आया. गुड. फोर्थ टर्म T4 is given to you, which is 2 upon 27. T7 is given to you, which is 2 upon 729. Common ratio R पूछा है. R is asked. Yes, tell me fast. इसके लिए सिंपल तरीका है, हम डिवाइड करेंगे दोनों को. T4 upon T7 is equal to क्या होता है अपना A into R raised to n minus 1 upon A into R raised to n minus 1. तो ये A कट हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने डिवाइड किया. A कट हो जाता इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइड किया. ठीक है तो फिर कितना हो जाएगा ये? T4 कितना है? 2/27. T7 कितना है? 2/729 is equal to A cut. R raised to 3, R raised to 6. 2 upon 27 into 729 upon 2 is equal to 1 upon R raised to 3. This and this will go. 729 upon 27 is equal to 1 upon R cube. है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे. 27 upon 729 is equal to R cube upon 1. How much is this? 27 729 upon 27 कितना आता? 7 के टेबल में 729 divided by 27, it comes out to be 27. 27 का स्क्वायर है वो. हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, करेक्ट. ओके सो दिस इज 1 दिस इज 27. ठीक है so 1 upon 27 is equal to R cube, which is 1 upon 3 cube is equal to R cube. So R is equal to 1 upon 3. अब इसको और एक तरीके से सोच सकते हो. इसको कैसे सोच सकते हो? देखो T4 है, T5 है, T6 है, T7 है. T4 कितना है? 2/27 है ना? 2/27. अब 2/27 से मुझे T5 चाहिए. ओके तुम कैलकुलेटर पे सिर्फ क्या करो, ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते जाओ. जैसे कि देखो अभी तुम लोगों को तरीका बताती हूँ मैं. पहला ऑप्शन क्या है? 1/3. अभी 1/3 ही आंसर है तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रही हूँ. दूसरा ऑप्शन क्या है? -2/3. तो -2/3 तो आएगा ही नहीं. यस -2/3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि आंसर फिर निगेटिव होना चाहिए था. तो -2/3 तो आएगा ही नहीं. उसके बाद आता है अपना 1/2 0.5. तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर से मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर से मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. मतलब इस पर्टिकुलर नंबर को
मैंने अगर 3 बार 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए? T7 मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? लेट्स चेक इट आउट। नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है हमें। यस, समझ में आई बात? 27 into 4 इट इज 108। 108 है क्या T7 अपना? नहीं, 108 नहीं है। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन की भी बात करोगे अगर शो ही करना है तो आई शो यू कैसे होता है वो। 2/27, 2/27 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से। तो अगर -2/3 से मल्टीप्लाई किया, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगेन -2/3, अगेन -2/3, 3 बार हो गया ना। सो 2/27 -2/3 -2/3 -2/3 है ना। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया? ये 3 माइनस साइन है तो एक माइनस बचा। ये 16/27 का स्क्वायर 729। तो भी T7 मैच नहीं किया। ओके, सो दैट इज व्हाई आई विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज दैट? 2/27, 2/27 into 1/3। यहाँ पे T4 था ना, ये दिस वाज योर T4, 2/27, T5, T6, T7 into 1/3 into 1/3 है ना। तो फिर T7 के कितना हो गया फिर ये इंटू 1/3 1/3 1/3 करने के बाद कितनी बार इंटू 1/3 करना पड़ा हम लोगों को? 3 बार है ना। सो नाउ दिस इज 729। तो ये कैलकुलेटर पे या फिर ऐसे ओरली भी फटाफट हो जाता। सो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो टू गेट T7। R का वैल्यू लेके हमें बस देखना है कि हमारा T7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है छोड़ दो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, चलो ट्राई करो। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81। Fifth term of GP is 81. Second term is 24. Common ratio is what? आया आंसर इसका? Very good. Very, very, very good. Yes. चलो आगे का क्वेश्चन। Yes. One more question. आया आंसर? आर ढूंढना है हम लोगों को। ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। T2 कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। T3, T4, T5। अभी पहले ऑप्शन की तरफ देखो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना? कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए तुम्हारा R? 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है अपना? -3/2 है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज -3/2। सो 24 इंटू -3/2 -3/2 -3/2 करके देखो कितना आ रहा है ये? 12। सो 12 इंटू 9, 12 इंटू 9। एक तो पहली बात तो ये निगेटिव आएगा जो कि वो है नहीं, है ना। एक तो निगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे, तो वो निगेटिव नंबर थोड़ी ना है। T5 निगेटिव नंबर नहीं है। बी ऑप्शन के हिसाब से क्या बोला उन्होंने? फिर से उन्होंने नेगेटिव बोला है तो वो भी ऑप्शन ड्रॉप हो गया। वो भी ऑप्शन ड्रॉप हो गया क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? यस इट इज 2/3 नेगेटिव 2/3। तो बी ऑप्शन भी कट आउट हो गया। सी ऑप्शन के हिसाब से इट्स हाफ। तो चेक इट आउट। 24 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इज 3। क्या मिल रहा है हम लोगों को? T5 3 मिल रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। 81 चाहिए, सो आंसर शुड बी नन। तो आंसर क्या है फिर? अगर वो ढूंढना है तो यू कैन गो बाय जो मैंने पहले मेथड बताया था, वो मेथड 2, अपना रेगुलर मेथड। The first one was your smarter way. Okay, no need to apply formula, nothing. P5 just based on the definition of geometric progression.
81 upon 24. So a into r raised to 5 minus 1 upon a into r raised to 2 minus 1 equal to 81 upon 24 है ना. So 3 8 जा 3 2 जा 3 7 जा. So कितना हो गया, a कट हो गया, r raised to 4 r raised to 1 27 upon 8. So this is what r cube. सही है ना. यहाँ पे 4 r थे, यहाँ पे एक ही r है, एक r निकल गया, 3 r बचे. 27 upon 8. 27 upon 8 can be seen as 3 by 2 whole cube. So r कितना हो गया फिर 3 by 2. r कितना हो गया फिर 3 by 2. अंडरस्टूड. यस. समझ में आई बात. क्या बोल रही हूँ मैम. ओके. T2 T2. Okay. So next question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है क्या उसमें. नहीं है ना. टाइप 4 है अभी सम पे है क्वेश्चन सारे. इजी है यार, ये नॉर्मल चैप्टर है, इतना कुछ हाई फाई चैप्टर नहीं है ये. सम ऑफ सीरीज टू 7 टर्म्स किया किसी ने सॉल्व. SN फाइंड आउट करना है एंड दैट टू S7 फाइंड आउट करना है. -2 6 -18 एंड सो ऑन. चलो टेल मी हाउ मच इज दिस. हाँ. ऑप्शन ए. ओके. यस 1094. ठीक है. A is how much? -2. R is how much? 6 upon -2, that is -3. है ना. So S7, you can use this formula 1 minus R raised to n upon 1 minus R. A is what? -2. 1 minus R raised to n upon n कितना लेना है 7 लेना है. 1 minus R. Okay. So how much is this? -3 raised to 7 कितना होता. -3 raised to 7 कितना होता. 3 raised to 5 is 243 है ना. 243 sorry 243 into 9 2187 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया है ना. यहाँ पे भी माइनस. ऑड पावर है ना. ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव ही आएगा. जिसको नॉर्मल फाइंड आउट करना है वो कर सकते हैं. -3 इंटू इक्वल टू, फिर इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा 7 टाइम्स ना. मतलब इंटू इक्वल टू से स्क्वायर मिल गया, फिर 3 4 5 6 7. सो यू विल गेट इट एज 21787. सो इट कम्स आउट टू बी 2187 minus 1 that is plus 1 2188 divided by 4 into 2. So it comes out to be -1094. ठीक है. So ये था टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1. यस. लेक्चर देखते देखते खा सकते ना. अनन्या क्या पूछ रही है तू. बहुत ही इनोसेंटली पूछती है और तू. ओके. 1 3 9 27 क्या हो गया मयूर बोल. एन टर्म्स. हाँ बोल ना क्या डाउट था. अच्छा मेडिटेशन. मेडिटेशन का डाउट था. यस एन टर्म्स. सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एसएन फाइंड आउट करना है. ये अनन्या चैटर्जी है.
एस एन इज इक्वल टू, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोले, वो पूछ रहे कौन अनन्या। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस, हाँ 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 साहिल ने पूछा। अरे तुम लोगों की मैसेज मैं कन्वे करती हूँ, इससे अच्छा पब्लिकली पूछ लो अभी। तुम लोगों के मैसेज ही ज्यादा देर कन्वे करती रहती हूँ मैं, मयूर का साहिल के पास, साहिल का अनन्या के पास, अनन्या का साहिल के पास, फिर ये होते रहता एक्सचेंज। ओके, सो 1 माइनस, यस कितना आ रहा है रेशो, ए कितना आ रहा है 1, आर कितना आ रहा है 3/9, 3, so r raised to n minus 1 upon r minus 1, so how much is Sn 1, r is how much 3 raised to n minus 1 upon r is how much 3 minus 1, so Sn is equal to what, 3 raised to n minus 1 upon 2. Done. 3 raised to n minus 1 upon 2. ओके, अब यहाँ पे तुम लोग ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो, यहाँ पे तुम लोग ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो, ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया हाउ टू गो ऑप्शन टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला से जल्दी हो रहा है सॉल्व, लेकिन आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया। 3 रेज टू n माइनस 1, तो Sn कितना है, दिस इज योर Sn, है ना, तो S1 कितना हो गया, 3 रेज टू 1 माइनस 1, इट इज 2, तो फिर S1 कितना होना चाहिए फिर अपना 1 होना चाहिए, है क्या, नहीं है, गलत, बी ऑप्शन के हिसाब से Sn इज इक्वल टू व्हाट 3 रेज टू n, अभी S1 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी के हिसाब से, ऑप्शन सी के हिसाब से हाफ इंटू 3 रेज टू n माइनस 1, Sn है ये, है ना, दिस इज योर Sn, तो S1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, so 3 raised to 1 minus 1, so how much is this, half into 2, which comes out to be 1, so is it matching, yes it is matching, it is matching with S1. Let's check for S2. S2 is how much, half into 3 raised to 2 minus 1, which comes out to be what 4, तो अपने इसके हिसाब से, सीरीज के हिसाब से S2 कितना आना चाहिए 1 plus 3, 1 plus 3, 4, ऐसे, ओके, सो इस तरीके से तुम लोगों को प्रोसीड करना है। चेक आउट फॉर S3, यू विल गेट इट एज दिस वन 13, यू विल गेट इट एज 13, S3 13 ही मिलना चाहिए, विच इज 1 plus 3 plus 9, ऐसे, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश करो, चलो बताओ मुझे आया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यस, टेल मी फास्ट। नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ओके, लेट्स चेक इट आउट। तुझे लॉजिक से करना है मयूर। अरे तू लॉजिक से कर रहा है, इसका मतलब वो जीपी में ही है बेसिकली। ऑप्शन ए आया, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आया, बाकी लोग यस, एक ही आंसर आया मेरे पास क्वेश्चन 3 का, बाकी नहीं आ रहा है किसी को, ओके देखते हैं फिर अभी। सम ऑफ सीरीज 1/√3 प्लस 1 प्लस 2/√3 प्लस up to what 18 terms, up to what 18 terms,
कौन कौन अटेंड कर रहे हैं अभी? लेट मी चेक इट आउट। अटेंड कौन कौन कर रहे हैं, देखने दो जरा कौन कौन सिंसियर है। ओके ओके, सो दीज आर 18 टर्म्स। क्योंकि होता क्या है ना, मॉर्निंग में कितना ऑलमोस्ट ब्रेक वगैरह कंपेंसेट करके इट वाज 2.5 आवर, नाउ इट इज 2 आवर, सो इट इज 4.5 आवर का डे मैथमेटिक्स के लिए। इसलिए मैं देख रही थी कितना कौन कौन सिंसियर है, कौन कौन खुद को अपोज कर सकता है। ओके ओके, सो अप टू 18 टर्म्स। ए कितना है अपने पास? 1/√3 है ना। आर कितना है अपने पास? नेक्स्ट अपॉन, यहाँ पे 3 है ना। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस कितना आ रहा है ये? √3 आ रहा। और यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस कितना है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 3/√3। 3 क्या है? √3 इंटू √3 अपॉन √3। सो दिस इज व्हाट? √3। मतलब यहाँ पे भी रेशियो √3 आ रहा और यहाँ पे भी रेशियो √3 आ रहा। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर अभी आगे? यस, सो इट वुड बी SN। अच्छा हाँ, 3 घंटे का क्लास ठीक है, आधा घंटा भी काउंट ही करना है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चलो चलो चलो। SN है ना, SN इज इक्वल टू व्हाट? A इंटू, so R is √3, so R raised to n minus 1 upon R minus 1. So A is how much? 1/√3. R is how much? √3 raised to 18 minus 1, √3 minus 1. So Sn is equal to what? 1/√3. √3 raised to 18 कितना होता? √3 raised to 18 कितना होता? If you check it out, it's 3 raised to half raised to 18. सही बात है ना? √3 मतलब क्या होता? 3 raised to half होता है √3 मतलब। So 3 raised to half लिखा मैंने और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। कितना हो गया ये? 3 raised to 9 हो गया इफेक्टिवली। इट इज व्हाट? 3 raised to 9। सही बात है ना? यस, सो इट्स 3 raised to 9 minus 1। एक काम करेंगे, इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? उस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 इंटू √3, √3 इंटू 1। ओके, सो हाउ मच इज दिस? 3 raised to 9 क्या हो जाएगा? यस, हाउ मच इज 3 raised to 9 इंटू इक्वल टू स्क्वायर third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So 19683 minus 1 is 19682 है ना, into और else divided by। बताती हूँ, मुझे पता था, बताना ही पड़ेगा। √3 into √3 is what? 3. √3 into 1, √3। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे मैम ऑप्शन के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं पे भी ऑप्शन के साथ कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। You can do two things. Either you calculate this value in terms of decimals or you can rationalize this. क्या कर सकते हैं? एक तो इसको rationalize करो या फिर इसका डेसिमल में वैल्यू निकालो और ऑप्शंस के साथ मैच करो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो as per my point of view, it is not advisable to calculate its sorry, it is not advisable to rationalize it. किसी का मैथ्स अच्छा है तो जरूर कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करते पता है? किसी का मैथ्स अच्छा है तो तुम जरूर कर सकते हो 3 - √3 इंटू
3 माइनस उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये सब सीन करने पड़ते हैं। सो इट्स बेटर इसका डेसिमल में वैल्यू निकालो। डेसिमल में कितना हो जाएगा 15522.7। अब कौन से ऑप्शन में वो मैच कर रहा है देखो। ऑप्शन ए में क्या है वैल्यू अपना 9841 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। ये कितना आता यस 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 कितना आता चेक इट आउट 3 रूट प्लस 1 इक्वल टू इंटू 9841 इक्वल टू ओके ये कुछ तो आ रहा है 26 नहीं आ रहा है ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं आ रहा है यस देखो जरा चेक करो इज इट ऑप्शन ए और नॉट आ रहा है ऑप्शन ए से यस टेल मी नहीं या हाँ ये वैल्यू सही बताया कि तुम लोगों ने मुझे ये वैल्यू सही बताया है या नहीं लेट मी चेक इट आउट बाबा लोग बहुत उटपटांग हरकतें करते रहते हैं -3 डिवाइड इक्वल टू इंटू 19682 हाँ सही बताया सही बताया ओके अब ये वैल्यू देखते हैं है ना ये वैल्यू देखते हैं √3 देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी पता है 9841 1 अपॉन √3 प्लस 1 मैं पहले 3 प्रेस करूंगी फिर रूट प्रेस करूंगी फिर डिवाइड इक्वल टू प्रेस करूंगी फिर प्लस 1 करूंगी एंड देन इनटू 9841 ये फ्लो रहेगा 3 प्रेस करेंगे रूट प्रेस करेंगे डिवाइड इक्वल टू प्रेस करेंगे प्लस 1 करेंगे इनटू 9841 so it's coming okay करेक्ट सो नहीं रैशनलाइज करना है तो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई आपत्ति नहीं है ओके हाँ √3 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1.73 लेकिन अगर किसी को √3 का वैल्यू फिर से नहीं रखना है लिखकर उसी सब कुछ कैलकुलेटर पे ही करना है तो ठीक है किसी किसी को √3 का वैल्यू यहाँ पे रख के फिर उसको डिवाइड इक्वल टू करके फिर +1 ये कैसे होता है ना अगर ये फ्लो फॉलो किया तो तुम्हें तुरंत पूरा वैल्यू मिल जाएगा अलग से √3 का वैल्यू उसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 वो एक्चुअली ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा क्वेश्चन की तरफ देख के तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं कैसा फ्लो फॉलो करूँ कैलकुलेटर का ओके तो वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आगे बढ़ते हैं अभी sum of infinite terms of GP having first term 2 is 3 अगला क्वेश्चन किया सॉल्व किसी ने Hmm. Yes, tell me fast. Sum of okay. First term 2 is मतलब first term 2 है. Sn is 3. R we need to find out. And this is what? Infinite. Infinite word आया तो S infinity यूज करेंगे क्या है वो this one. S infinity कितना दिया हुआ है 3 equal to 2/1 minus R. Infinite बोला ना infinite terms of GP. Obviously ये यूज करना पड़ेगा. Take it here 1 minus R. Bring that 3 in denominator.
क्या हो जाएगा? R is equal to 1 minus 2 by 3. R is equal to 1 by 3. ये ऑप्शन. माइनस कैसे आया रे तेरा? माइनस नहीं आना चाहिए. कुछ तो ऐसी मिस्टेक्स करते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. किसी को फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है? इज देयर एनीवन इसको फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है? इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी बोला है ना, इनफाइनाइट टर्म्स. ओके, इनफाइनाइट बोला है, इनफाइनाइट सीरीज बोला है, इनफाइनाइट टर्म्स बोला है, सॉरी. तो इस वजह से मैंने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाया, a upon 1 minus r. A is given to you, s infinity is given to you, and we are going to find out r. We are going to find out what? R. Fifth one, sum of an infinite GP with first term unity. मतलब a is equal to 1 and s infinity is given to you 4 by 5. r ढूंढना है. चलो बताओ यार जल्दी, इजी है, सेम क्वेश्चन. इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी सुबह से कंपैरिजन, सुबह के कंपैरिजन में, क्योंकि सुबह थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. Yes, s infinity is equal to a upon 1 minus r. S infinity is 4 by 5, a is 1 upon 1 minus r. So 1 minus r is equal to 5 by 4. सही है? So r is equal to 1 minus 5 by 4, which is minus 1 by 4. Understood? Minus 1 by 4. Next. Question number 6. 6 का भी क्या बात है, 6 भी आ गया. सृष्टिका. ओके. अरे यार क्या सेम सेम क्वेश्चन है यार. a is equal to what? 14. r is what? Next upon previous, which is minus 2 by 7. कुछ तो झोल है यहाँ पे, ऐसे क्यों लग रहा? सॉरी, minus 1 by 7. नहीं नहीं, कोई झोल नहीं है. वैसे ही अगर मैंने चेक किया तो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस. साहिल पे भरोसा मत रख मयूर तू. तो ये क्या हो गया? minus 1 by 7. सो एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीरीज है ना, हमें कैसे पता चला इनफाइनाइट सीरीज है? अगर इनफाइनाइट दिया भी नहीं रहता ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर उन्होंने इनफाइनाइट दिया रहता, नहीं दिया रहता, सपोज उन्होंने इनफाइनाइट नहीं दिया रहता और सिर्फ हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आगे. एंड ये जो minus 1 by 7 है, that is what? Less than 1. सारे सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. क्या सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है? डॉट 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 दिखाई दे रहा है और ये r जो है that is less than 1 है ना? So that is why दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है and that is why this is what? S infinity है ना? डॉट डॉट दिखाई देगा और ये लेस देन 1 होगा तो इट इज अगेन S infinity. So a upon 1 minus r S infinity is equal to a is 14 1 minus 1 by 7. Okay. So क्या हो जाएगा? 14 upon 1 plus 1 by 7. So 14 upon what? 8 by 7. So ये 7 ऊपर गया. सही है ना? ये 7 ऊपर गया. 14 into 7 upon 8. 8, 8, 8. कितना आया? 49 by 4. 49 by 4. समझ में आई बात? 49 by 4.
सो इसको अगर तुम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो इट्स 12 कंप्लीट 1/4। पता है ना कैसे करते हैं? 12 4 48, 48 + 1 49, 49/4 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं क्या? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आ सकते हैं, ऐसा बोल सकती मैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यस, +1/9 -1/27, है ना? तो क्या समझ में आ रहा है? यस। ये तो क्या है? पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव का झोल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सो मेक इट लाइक दिस। अब समझ में आएगा। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, इस तरीके से। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करके देखो। -1/3/1 कितना आ रहा? -1/3 आ रहा। 1/9 अपॉन -1/3 कितना आ रहा? -1/3 आ रहा। इस तरीके से, है ना? इस तरीके से। तो फिर यस, क्या हो जाएगा फिर आगे? r is equal to what? -1/3। r is equal to what? -1/3। a is equal to what? 1। मयूर सेंटी हो गया मयूर। s infinity, s infinity is equal to a upon 1 minus r। a is what? 1। 1 minus r is what? -1/3। 1 upon कितना हो जाएगा ये? 3 + 1/3 कितना आया फिर ये? 3/4। डन? इसका कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ट्राई इट आउट। विधि समझ एकदम फॉर्म में, राहत भी। टू 2:30 साहिल? नहीं 2:30 तो नहीं यार, 3 बजे से पहले नहीं छोड़ेंगे। ऑलरेडी 15 मिनट लेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। आई हैव राइट टू एक्सटेंड इट टू 3:15। यस। सी ऑप्शन आ रहा है या ए ऑप्शन आ रहा है 8th का? निष्ठा? यस, देखते हैं क्या क्या है अपने पास। 7th टर्म हम लोगों को ढूंढना है T7। √2, √6, 3√2, 3√6 एंड सो ऑन। 7th टर्म मतलब T7 ढूंढना है हम लोगों को। तो फिर ये कितना हो गया? √2। R कितना हो गया? √6 अपॉन √2। √6 को कैसे लिखेंगे? √3 इंटू √2 लिखेंगे। कितना आया ये? R कितना आया? √3। एक बार वेरीफाई करते हैं इन दोनों से भी, एक बार वेरीफाई करते हैं इन दोनों से भी। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। ओके, तो ये 3√2 अपॉन √2 इंटू √6 कितना आ रहा फिर ये? यस, सॉरी, √2 अपॉन √3 कितना आ रहा फिर ये? 3 अपॉन √3। 3 को क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 अपॉन √3 कितना आया ये? √3। मतलब वेरिफिकेशन तो हो गया कि हाँ ये तो जीपी ही है। क्यों? क्योंकि रेशो मुझे क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है रेशो। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है? T7 फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा देखो, ध्यान दो क्या करना पड़ेगा मुझे। लुक एट दिस।
ये क्या है, √2, √6, 3√2, 3√6। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। क्या करना पड़ेगा, इंटू आर, इंटू आर, इंटू आर, आर को 3 बार मल्टीप्लाई, सो 3√6 इंटू आर, इंटू आर, इंटू आर। कितना हो गया फिर ये, देखते हैं फिर कितना होता है ना। कितना हो गया फिर ये, √3 इंटू √3 9, 9 इंटू 3 27, √6 इंटू √3 √18, √6 इंटू √3 √18 है ना, √18 आ रहा है। सो क्या हो जाएगा फिर ये, √18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को बाहर निकालो, 27 इंटू 3 √2, विच कम्स आउट टू बी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी सॉरी, √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, अब सही है। 27 √2, या फिर दिस वाज मेथड 1, दिस वाज मेथड 1। मेथड 2, व्हाट इज मेथड 2, जस्ट अप्लाई फॉर्मूला। मेथड 2 Tn is equal to a into r raised to n minus 1। a कितना है, √2, r कितना है, √3, n minus 1, t7 ढूंढना है हम लोगों को, so it's 7 minus 1। how much is this, √3 raised to 6। √3 raised to 6 मतलब क्या होता, यह होगा 3 raised to half raised to 6, मतलब 2 1 जा 2 3 जा, 3 raised to 3 27, 27 √2, डन। ओके, सो दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 8 इट वाज। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट, टेल मी फास्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है, यस। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट 5 टू गो, नहीं रे, बहुत पढ़ना है हमें। सम 1.03 प्लस 1.03 raised to 2 plus 1.03 raised to 3 plus 2 n terms, 2 n terms है कोई इसको सॉल्व करने वाला, Sn चाहिए हम लोगों को, वेरी गुड। Sn इज व्हाट, a इंटू, ये फॉर्मूला की थोड़ी आदत मत लगाओ, फॉर्मूला की आदत मत लगाओ, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को, आई एम टेलिंग यू। ऑप्शन टू क्वेश्चन भी थोड़ा जाने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में कैसे होता ना, ऐसे ऐसे सीक्वेंस आते जहाँ पे एपीजीपी मिक्स रहता, फिर एपीजीपी का मिक्स सीक्वेंस फिर हमें सेपरेट करना पड़ता, तो वैसे क्वेश्चंस में फिर तुम लोगों को ये फॉर्मूला जो है ना इतना टीडियस लगेगा ना, एंड तुम लोग मुझे सवाल पूछने स्टार्ट करोगे, तो इसलिए मैं जब भी एपीजीपी का सीक्वेंस मिक्स रहता है ना, मैं पढ़ाती ही नहीं वो फॉर्मूला वाला पार्ट, मैं सीधा ऑप्शन टू क्वेश्चन, लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही किया था, एक दो क्वेश्चंस मैंने फॉर्मूला से पढ़ाए थे, लेकिन इशू क्या होता है ना, उसको याद रखना प्रॉब्लम है, याद रखने से अच्छा कहाँ पे क्या यूज होगा वो समझ में ही नहीं आता, यहाँ पे एपीजीपी मिक्स है या सिर्फ जीपी है या फिर सिर्फ, मतलब वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जनरली बाद में जब दो सीरीज मिक्स रहेंगे, डोंट यूज दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन
एक दो क्वेश्चंस में बताऊंगी तुम लोगों को वैसे भी, लेकिन डोंट डू दैट, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा मैं दोनों मेथड बता रही हूँ, अभी से ही तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ऑप्शन टू क्वेश्चन में करते क्या है, ठीक है। सो यस, पहले तो हम लोग ये लगाते हैं r रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। क्यों ये फॉर्मूला लगाया मैंने? क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1। कैसे पता चला? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट इज व्हाट 0.03 स्क्वायर, सही बात है ना। r इज व्हाट, क्या हो जाएगा 1.03, है ना, 1.03। So r is what 1.03, a is what 1.03, r is what 1.03 to n terms minus 1 upon 1.03 minus 1, 1.03 upon 0.03. Okay, so how much is this? 103 upon 3, सही बात है ना, 103 upon 3, 1.03 raised to n minus 1. ओके, तो थोड़ा सा ऑप्शन टू क्वेश्चन की भी आदत लगाओ, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 रख के देखो ये आ रहा है क्या, n इज इक्वल टू 2 रख के देखो इन दोनों का एडिशन आ रहा है क्या, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, जरूरत नहीं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, चलो बताओ। बहुत फटाफट आंसर्स आ रहे हैं यार, चैप्टर बहुत सिंपल है। ये टाइप बहुत सिंपल है, ओके। अनन्या, अनन्या, ओके। Infinite GP series, first term is 1/4, S infinity is 1/3, R फाइंड आउट करना है और सीरीज फाइंड आउट करनी है, सॉरी, A अपॉन 1 माइनस R, 1/3 A अपॉन 1 माइनस R। सो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस R यहाँ पे आ गया, 3 इंटू 1/4। So 1 minus r is equal to 3/4. So this is 1/4. R is what? 1/4. तो सीरीज बनाते हैं फिर, a is 1/4, है ना, a is 1/4, मल्टीप्लाई करो इससे r से, that is 1/4 से, I will get 1/16. इस आगे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो r से, that is 1/4 से, you will get 1/64 and so on, है ना। So this is your A option. आगे बढ़ते हैं। पक्का किसी को कोई डाउट तो ही ना इसमें? यस, देख लो बाबा एक बार, तो सब बाकी सब लोग आंसर कर रहे हैं और हमारा तो अभी तक क्वेश्चन ही पढ़ के नहीं हुआ, ऐसे ना हो। डन, यस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू ऑफ 2 raised to 1/4, 4 raised to 1/8, 8 raised to 1/16, 16 raised to 1/32 till infinity। अभी इसका एक्सप्लेनेशन ना लॉग में छुपा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन लॉग में छुपा हुआ है। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। बताती हूँ, मैं बता तो देती हूँ, ठीक है, तुम लोगों को देखते कितना समझ में आता। I'll explain। एक चीज याद रखो,
लॉग ऑफ पी क्यू आर, मतलब लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन का हम लोगों ने लॉग लिया तो वो होता है लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू प्लस लॉग ऑफ आर, ये सीन होता है। मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोगों ने किया तो क्या होता है, लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ क्यू लॉग ऑफ आर, ऐसे होता है। तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से दिस इज योर एस, तो फिर ये एस एक्सप्रेशन क्या है, 2:1/4, 4:1/8, 8:1/16, 16:1/32। लॉग लेते हैं अब दोनों साइड में, log x is equal to log of 2:1/4, 4:1/8, 8:1/16, 16:1/32। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन है ना, लॉग में क्या हो जाता है सबका एडिशन। सो log s is equal to log of 2:1/4 plus log of 4:1/8 plus log of 8:1/16 plus log of 16:1/32। ओके, इस तरीके से। तो अभी लॉग का और एक प्रॉपर्टी है, लॉग का क्या प्रॉपर्टी है देखो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने से पहले आई टेल यू वन थिंग। यस, दिस इज log s, log of 2:1/4 प्लस log of, इस 4 को कैसे लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2:2, 4 को क्या लिखेंगे 2:2। देखो ध्यान दो जरा यहाँ पे, टेल मी 4:1/8, इसको लिख सकते हैं 2:2:1/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2:2 into 1/8, इसको क्या लिख सकते हैं 2:1/4। सिमिलरली 8:16, 1/16, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2:3 रेज टू 1/16, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 यस 3/16। का रे काय झालं तुला अचानक ओके, अगेन दिस 16:1/32, 16 को कैसे लिख सकते हैं 2:4 रेज टू 1/32, 2:4 into 1/32 कितना आया 2:1/8। सारे इंडाइसेस में मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं वैल्यूज। देखो ये तुम्हारे लिए सॉल्व किया है, जिनको ये चीज डायरेक्ट आती है डायरेक्ट लिखो। अरे यार पेन क्यों काम नहीं कर रहा, जिनको वो चीज डायरेक्ट आती है ये लिखते, अरे यार एक मिनट, पेन क्यों काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ चलो चलने लगा, मुझे लगा मयूर की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अभी। चलो सो 4:1/8 एंड 2:1/4। ओके, सो ये जो कन्वर्जन्स है ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट दिस एज डायरेक्टली 2:1/4। ओके, यस 2:1/4। इसको बिना लॉक किए भी कर सकते हैं, जस्ट वेट, बिना लॉक किए भी कर सकते हैं इसको, फालतू में कंफ्यूज करने से अच्छा, फालतू में कंफ्यूज करने से अच्छा वी वोंट टेक लॉग हियर, we'll just use rules of indices, we'll just use rules of indices, ठीक है, instead of using this।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं आएगा इससे आंसर, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आता तो है आंसर इससे। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज 2^1/4 इंटू 4 को हम लोग लिखेंगे 2^2 यहाँ पे कर देते हैं, इंटू 8 को हम लोग वापस एक बार एक्सप्लेन करने वाली, डोंट वरी अबाउट इट। 16 को हम लोग लिखेंगे 2^4(1/32। ओके, तो फिर एक्चुअली फिर भी आएगा नहीं आएगा थोड़ा डाउट ही लग रहा मुझे। 2^1/4 इंटू 2^1/4 इंटू 2^3/16 इंटू 2^4/32 ऐसे। अगर हम दोनों ने इनका डिफरेंस देखा, इन दोनों का तो 0 आ रहा है, लेकिन एक बार इन दोनों का चेक करते हैं डिफरेंस। पावर्स सारी ऐड हो जाएंगी ना, 1/4 1/4 3/16 4/32। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और पावर में क्या हो जाता उनका एडिशन हो जाता। मल्टीप्लीकेशन है तो पावर में क्या हो जाता एडिशन हो जाता। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एपी तो जीपी वगैरह तो नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा मुझे, जीपी वगैरह बनते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। जीपी का क्वेश्चन नहीं है शायद से, ये जीपी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक्चुअली, जीपी का क्वेश्चन नहीं बन रही है। हाँ एक ही टर्म है पता है मुझे, ये नहीं सी कैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है नीचे जीपी नहीं बनती, यहाँ पे जीपी बन जाती है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जीपी बन जाती है। तो मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन जो है वो उस तरीके का कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो एक्चुअली मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, इस क्वेश्चन को देखती हूँ मैं क्या कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ना, देखती हूँ मैं आज। ओके, डिफरेंस भी अलग है और ये जो है जीपी में भी नहीं आ रहा है ये, है ना, ये 3/4 3/4 जीपी में भी नहीं आ रहा है ये, एंड एपी में भी नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो पूछा तो इसका वैल्यू है, एस का वैल्यू पूछा है उन्होंने, ये जो है ना ये वैल्यू पूछा है इन्होंने। देखते देखते, लेट्स सी। अरे भाई साहब, ये वैल्यू पूछा है और हम लोगों ने इसको सॉल्व करके ये सम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये सम में कन्वर्ट किया है, अदरवाइज इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, सम क्यों हुआ ये, सम क्यों हुआ ये, क्योंकि न्यूमरेटर्स सॉरी इंडेक्स में पावर्स में क्या है, पावर्स में, अरे ये नहीं पता, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यार, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो ये इंडाइसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, ऐसे क्यों कर रहा है यार, है ना, इंडाइसेस ऐड हो जाएंगे। देखती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ओके, देखती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके चलो, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सुबह हमें जिस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आया था वहां पे भी वो भी सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद दो क्वेश्चंस पहले खत्म करते हैं और इस क्वेश्चन का मैं कल बताती आंसर। क्वेश्चन 12, यस, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, सम ऑफ
3 numbers in GP is 56. 1, 7 and 21 are subtracted from numbers respectively. Resulting numbers from consecutive terms of an AP. Okay, resulting numbers form consecutive terms of AP. Then the common ratio of GP is, let's say GP is this. Assume this as GP. मैंने सुबह ही बताया था अगर हमें कुछ दिया नहीं है और हमें अज्यूम करनी है जीपी तो हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं, है ना? इनका सम क्या है? a अपॉन r प्लस ar इज इक्वल टू 56. अभी 1, 7 एंड 21 सब्ट्रैक्ट किया है. -1, -7 एंड 21 सब्ट्रैक्ट किया है. ओके, ये सब सब्ट्रैक्शन हुआ है. अब बढ़ते हैं आगे. सॉरी, सब्ट्रैक्शन हुआ है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद दिस बिकम्स एन एपी. क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो यहां तक का सब कुछ समझ में आया होगा. समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? यस. ओके, समझ में आया मतलब, ठीक है. क्योंकि उन्होंने एपी बोला था, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी बोला था, तो वो जीपी मैंने अज्यूम किया. मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था क्वेश्चन पढ़ो यार. जिनको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो पढ़ो. सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी. जीपी के 3 नंबर्स, मैंने 56 लिखा. और मैंने क्या बोला था? अगर हमारे पास 3 नंबर्स नहीं है जीपी के तो हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं. तो जीपी का अजम्पशन कैसे होता है? a अपॉन आर, ए एंड ए आर. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? 1, 7 एंड 21 अगर सब्ट्रैक्ट किए, रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी. तो 1, 7 एंड 21 अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्या हो जाता है? फिर एपी हो जाता है. ओके, सो अभी ये अगर एपी हो रहा है तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है यार. हमारे पास 2 इक्वेशंस है. ओके, सो एपी के केस में हमें क्या पता है? एपी के केस में हमें पता है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता? सेम होता है. सो a minus 7 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस is equal to next minus previous. ओके, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर लिया. आगे बढ़ते हैं. अभी a minus 7 minus a upon r plus 1, ar minus 21 minus a plus 7. ओके, फिर कितना है फिर ये? yes, if you look at it you will get it as हाँ, a और ये माइनस है, ये इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ. इसको इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है. और सारे नंबर्स एक साइड में लेके आते हैं. ये सारे नंबर्स जो है वो एक साइड में लेके आते हैं. सारे वेरिएबल्स एक साइड में लेके जाते हैं. सो -7 + 1 + 21 -7 is equal to -a. This is -2a. This is ar. That is plus a by r. ओके, तो फिर कितना आया फिर ये? -14 and plus 21, so it's +7, है ना? -14 plus 21 is +7 and this is 8. -2a plus ar plus a by r. थोड़ा सा ध्यान दो. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो. जो भी डाउट होगा यहां तक प्लीज आस्क मी. यहां तक जो भी डाउट होगा
आस्क मी, यस फास्ट। यहाँ तक जो भी डाउट होगा प्लीज आस्क मी। अगर डाउट नहीं पूछा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ओके अगर कोई डाउट नहीं होगा तो मैं समझ जाऊंगी। क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है वो बताओ जरा, फिर उस पे फोकस करती हूँ मैं। कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ। फोर्थ लाइन, विच वन? दिस वन और दिस वन? ये वाला ना? हम्म। क्यों रे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस स्टेप में? यस ये जीपी अज्यूम किया था। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी 56 दिया हुआ है। जब उनमें से हम लोग 1 7 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एपी बन जाएगा। अब एपी का क्या होता है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, डिफरेंसेस सेम होते हैं, है ना? एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो y माइनस एक्स दिस डिफरेंस इज सेम एज z माइनस वाई। सही बात है ना? वही तो किया है। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। जिनको फोर्थ स्टेप में प्रॉब्लम था स्पेसिफिकली, समझ आया क्या अभी? यस जिनको फोर्थ स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा था, समझ में आया अभी? ओके अभी क्या करना है देखो। अभी ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ध्यान दो जरा। यहां से मैं ए आर प्लस ए अपॉन आर एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ, 2a प्लस 8। देखो ए आर प्लस ए अपॉन आर, ए आर प्लस ए अपॉन आर, सॉरी ए आर प्लस ए अपॉन आर, ये उठा के यहाँ पे रखने वाली हूँ मैं। ओके सो सब्स्टिट्यूटिंग ए आर प्लस ए अपॉन आर इज इक्वल टू 2a प्लस 8 इन 1, इन 1। तो 1 क्या है? a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 56। और ये कितना है? 2a प्लस 8। हाउ मच इज दिस? 2a प्लस 8 प्लस a is equal to 56. This is how much? 3a. 56 minus 8, 48. So a कितना आया? 16. a कितना आया? 16. And what we need to find out? Yes. What we need to find out? I guess we need to find out common ratio, है ना? Common ratio. तो फिर कॉमन रेशो के लिए क्या करेंगे? यस तुम्हारे पास क्या है? 16 है। a इज इक्वल टू 16 है ना? यस तो फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। ओके सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 16। ध्यान दो, फोकस करो यार। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 16 इन 1। ओके सो 1 क्या है? a अपॉन आर प्लस ए आर। 56 a कितना है? 16 अपॉन आर प्लस 16 plus 16r is equal to 56. Now go option to question. Now go option to question. Very first option is 2 or 1 by 2. Check it out. हो रहा है क्या satisfy? 2 रख के देखते हैं। 16 upon 2 plus 16
प्लस 16 इंटू 2 कितना आ रहा है ये 8 एंड 6 24 24 एंड 32 इट्स 56 आ रहा है ना आ रहा है लेकिन 2 वाला और कोई ऑप्शन है क्या नहीं 2 वाला कोई नहीं है तो एक बार 1/2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है 1/2 को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो 6 अपॉन हाफ प्लस 16 इंटू हाफ ये भी 56 आ जाएगा डन ओके सो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन ठीक है समझ में आ रही बात कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार ओके ये शायद तुम्हारे इसका क्वेश्चन नहीं था मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है शायद ये आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली लेकिन कहाँ से उठाया पता नहीं जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस मुझे ऐसे लगता है एक बार क्वेश्चन देखो क्या क्या किया है हम लोगों ने जस्ट गो थ्रू इट यू विल गॉट यू विल गेट इट चलो यस टेल मी फास्ट कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ यार इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन मस्त था 12th क्वेश्चन ना ओके just tell me फटाफट is there any doubt जाए आगे फिर कोई डाउट नहीं है पक्का देखो हाँ तुम लोगों ने अगर डाउट नहीं पूछा तो फिर मैं आगे जाऊंगी तुम लोगों ने अगर डाउट पूछा तो ऑब्वियसली सॉल्व होगा चलो 13th वन नहीं भाई नहीं 3 बजे से पहले तो मैं तो छोड़ने नहीं वाली हूँ ओके एक सुबह का क्वेश्चन भी तो बाकी है ना अपना 13 थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंड भी हो सकता है 3 के बाद ठीक है तो एचपी तो शुरू होकर रहेगा आज चलो सो इफ यू सेव 1 पैसा टुडे ओके 1 पैसा टुडे 2 पैसा next day 4 पैसे in succeeding day or so on total saving in 2 weeks total saving in 2 weeks पहले दिन कितना बचाया 1 रुपए दूसरे दिन 2 तीसरे दिन 4 नेक्स्ट कितना होगा 8 एंड सो ऑन है ना तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे यस जीपी है ये इट इज एन जीपी है ना इफ यू सेव 1 पैसे टुडे 2 पैसे नेक्स्ट डे 4 पैसे सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन द टोटल सेविंग्स इन 2 weeks विल बी 2 weeks में कितने डेज होते हैं किसी को है कोई कंफ्यूजन 2 weeks में कितने डेज होते हैं n इज इक्वल टू 14 क्योंकि 14 दिन तक सेविंग चल रही ना 14 दिन तक सेविंग चल रही है ए कितना है 1 आर कितना है 2/1 दैट इज 2 क्या लगेगा एस एन लगेगा a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 sn is equal to a is what 1 r raised to n minus 1 upon r minus 1 s14 s14 कितना आता है 2 raised to 14 check it out on calculator 2 raised to 10 मुझे पता है 1024 ओके उसको मुझे और 4 times 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा into 2 into 2 into 2 into 2 minus 1 okay equal to yes 16383 पैसे
पूरा खेल किस में हो रहा, पैसे में हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा फिर ये आंसर 163.83 रुपीस। 163.83 rupees. Understood? Yes. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट मतलब इसमें वो जूनियर क्रिकेट टीम नहीं, वो नहीं था क्वेश्चन, कौन सा था वो, जूनियर क्रिकेट टीम का नहीं था वो क्वेश्चन, सर्टिफिकेट्स वाला था, करेक्ट। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोला था ना, अपन बाद में लेते हैं, तो लेते हैं फिर अभी टाइप 2 क्वेश्चन 4। A man buys every month certificate of value exceeding last year's by 20 rupees 25। मेरे हिसाब से यहाँ पे एवरी ईयर चाहिए था, सबसे पहली बात तो, है ना, यहाँ पे एवरी ईयर चाहिए था। और जो डिफरेंस है, मैन बाइज एवरी मंथ सर्टिफिकेट्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग लास्ट ईयर्स, तो यहाँ पे क्या चाहिए था, एवरी ईयर चाहिए था, है ना। तो एक बार उसने श्रीनाथ ने मुझे भेजा एक्चुअली, ये एक बार मैं चेक करती हूँ फिर से। एवरी ईयर ही चाहिए, यस डेफिनेटली, कि फिर उसका आगे कुछ मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ, every year certificate of rupees 25। okay, so exceeding by 25 मतलब D हो गया 25। in 25th year total value of those things is 7250। total value मतलब S25 is given to you 7250 and in 25th year मतलब N कितना हो गया 25। ओके, और उन्होंने पूछा है what would be the value in 13th year। S13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी अभी ये तो फुल एंड फाइनल ये है इंफॉर्मेशन है। देयर इज वन करेक्शन, एवरी मंथ को एवरी ईयर करो, एवरी मंथ को एवरी ईयर करो। S25 is what, n/2 2a प्लस ये SN का फॉर्मूला है ना, ये AP का क्वेश्चन था बाय द वे, है ना। सो S25 25 upon 2 2a 25 minus 1 D is 25, कितना हो गया ये 7250 is equal to 25 upon 2 2a 24 into 25 कितना होता, 24 into 25 कितना होता 600। ओके 600, तो ये कितना आ रहा 7250 into 2 upon 25। सो अभी भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है भाई साहब, ठीक है, देन क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो कितना हो रहा है फिर ये आंसर 7250 into 2 is equal to divided by 25। so yes, question is wrong, ठीक है, question is wrong। ओके, बट अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस, अदरवाइज इट इज रॉन्ग ओनली, बट स्टिल जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, इसलिए मैं एक जीरो बढ़ा देती हूँ यहाँ पे। सो यस, सो इट बिकम्स 5800 2a plus 600। so 2a is how much 5200। so a is equal to how much 2600। ओके, अब S13 हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना, लेट्स मूव टू दैट।
S13, 13 by 2, 2 into A, 2600, 13 minus 1 into D, 25, 13 by 2, 5200 plus 12 into 25. है ना? How much is this? 12 into 25? 12 into 25 plus 5200 equal to into 13 equal to divided by 2. अरे 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया. Wait. 12 into 25 equal to plus 5200 equal to into 13 equal to divided by 2. So it comes out to be 35,750. क्या हो गया क्वेश्चन में? कैसे क्वेश्चन राइट है? एक्सप्लेन कर जरा. क्वेश्चन कैसे राइट हो सकता है? इन 25th ईयर टोटल वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट purchased by him is 7250